नमस्कार। जय हिंद। प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ रुक जाना नहीं परीक्षा कक्षा 12वीं इतिहास विषय की टेस्ट सीरीज़ हम चला रहे हैं, जिसमें आप लोगों को हमारा एक ही टारगेट है कि आप पास हो जाओ। इतने क्वेश्चन हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको बता दें। एमपी बोर्ड रुक जाना नहीं परीक्षा की डेट आ चुकी है, टाइम टेबल आ चुका है। आज हम इतिहास सब्जेक्ट का ये तीसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इस वीडियो में आप लोगों को ऐसा मॉडल टेस्ट पेपर बताया जाएगा जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट साबित होगा। तो दोस्तों, रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए आपकी जो इच्छा है कि अधिक से अधिक हम आपको इस प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो दें, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। रट देना, रट फेंकना इसको, और ऐसा ही पेपर छपने वाला है। इनमें से ही आपके क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज दिस इज़ वेरी करेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस राइट नाउ। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियोस। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इस पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी। देखो, लिपि लिखने में काम आती है। हड़प्पा जो लिपि है वो किस प्रकार से लिखी जाती थी? बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा सभी का। इसके बाद में अर्थशास्त्र के रचयिता, ठीक है, ये जो अर्थशास्त्र है ये किसने रचा है? तो इसमें आपको क्या बताना है? कौटिल्य बताना है। ठीक है, कौटिल्य ने रचना की है अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थ का मतलब होता है धन, ठीक है, और यहाँ शास्त्र का अर्थ अगर हम विज्ञान माने तो अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहकर भी पुकारा है। ठीक, और अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की है। हड़प्पा लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। दोस्तों ध्यान रखना आप सब। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। ऋग्वेद में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में आपको अग्नि का भी उल्लेख देखने को मिलेगा, सोम का भी उल्लेख देखने को मिलेगा, और इसके बाद में इंद्र का भी उल्लेख देखने को मिलेगा। तो इसमें आपका सभी जो आंसर है ये कंप्लीट होंगे, अर्थात ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, उपरोक्त सभी। पोलज भूमि से आप क्या समझते हैं? पोलज भूमि किसे कहते हैं ये आपको भी बता देता हूँ। जिसमें हर वर्ष खेती होती है ना, उसको पोलज भूमि बोला जाता है। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश में हर जगह लगभग हर वर्ष खेती होती है। ठीक है, तो उसको पोलज भूमि बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, सूपा विद्रोह की जो शुरुआत है पूना से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, सूपा विद्रोह नाम याद रखना, आप भूल मत जाना सभी स्टूडेंट। और सामान्य जानकारी के तौर पर आपको एक बात मैं बता देता हूँ, हमारा जो मेंस एजुकेशन ऐप है उसको आप ज़रूर डाउनलोड करेंगे। उसकी लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में ऊपर ही ऊपर दे रखी है, जहाँ पर आर्ट्स सब्जेक्ट के हमने सभी वीडियो अपलोड कर रखे हैं क्लास 12th एमपी बोर्ड के लिए। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी विद्रोहियों का एक सामान्य लक्ष्य क्या था? सभी विद्रोहियों का जो सामान्य लक्ष्य था वो था लगान में कमी हो। ठीक है, लगान में क्या हो? कमी हो। इसके बाद में ये आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में। ठीक है, सारे रिक्त स्थानों को आपको क्या करना है? याद कर लेना है एक ही बार में। मेसोपोटामिया के कई लेख में नाविकों का देश कहा गया है। किसको नाविकों का देश कहा है? ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कंप्लीट उत्तर में क्या बताना है? मेलुहा बताना है। ठीक है, मेलुहा को। प्रभावती, ठीक है, गुप्त की शादी राज परिवार में हुई थी, तो वाकाटक राज परिवार में हुई थी। अगला क्वेश्चन है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है कहलाती थी। तो इसमें आपको याद रखना है थेरी कहलाती थी और भिक्षुणी भी कहलाती थी। ठीक है, दोनों कहलाती थी। निर्वाण का मतलब क्या होता है? तो निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। ठीक है, और मोक्ष किसे कहते हैं? तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ,
जन्म एवं मरण के बंधन से मुक्ति, मरण के बंधन से मुक्ति, उसे मोक्ष कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन के सामने देखिए, संस्कृत को विशाल पहुंच वाली भाषा के रूप में ने वर्णित किया। किसने वर्णित किया था? अल बरूनी ने। ठीक है, तो आप लोगों को अल बरूनी बताना है करेक्ट उत्तर। चावल की खेती के लिए प्रतिवर्ष 40 इंच से 40 इंच से अधिक वर्षा आवश्यक थी। ठीक है, यहाँ अधिक लिखेंगे। अमेरिकी गृहयुद्ध ने भारत के कौन से व्यापार को? तो कपास के व्यापार को, कपास व्यापार को अत्यधिक बढ़ावा दिया था। भारतीय जनता कानून को काला विधेयक कहते थे, तो जो रोलेट एक्ट था ना, उसको काला कानून कहते थे, रोलेट एक्ट। ठीक है, इसको काला कानून बोला जाता था। ठीक, अब इसके बाद में आपकी जो सही जोड़ी है ये आ चुकी है। सही जोड़ी कंप्लीट आपको मैं बताऊंगा, सारा आप कंप्लीट याद रखेंगे एक ही बार में। देखिए अल बरूनी, इसमें उज्बेकिस्तान से आया था ये, तो इसके आगे आप उज्बेकिस्तान लिखेंगे, ये आपका उत्तर यहाँ रहा। कृष्णदेव राय, तो तुलु वंश का प्रतापी राजा था ये। ठीक है, इसमें आपको तुलु वंश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित या प्रतापी राजा। चाचर, तो जो चाचर है ना, भूमि का प्रकार होता है ये एक प्रकार का। ठीक है, भूमि का प्रकार। और माहलवाड़ी बंदोबस्त, माहलवाड़ी बंदोबस्त में इसमें आपको क्या याद रखना है? तो इसमें उत्तर भारतीय राज्य में ये चालू की गई थी। ठीक है, उत्तर भारतीय राज्य आप इसमें बताएंगे कंप्लीट उत्तर। ठीक है, अगला देखिए दांडी मार्च, ये महात्मा गांधी के द्वारा सन 1930 में दांडी मार्च किया गया था, और कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायियों को साथ में लेकर। ठीक है, और इसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, इसमें आपको संघ संविधान समिति बताना है। ये आपका संघ संविधान समिति करेक्ट होगा। इसके बाद अब आपको सत्य असत्य में बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही आप लोगों के लिए बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी को आप अच्छे से याद करेंगे। देखिए, पहला है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया शहर लोथल था। तो इसमें आपको क्या बताना है? इसमें आप लोगों को असत्य बताना है, असत्य। नेक्स्ट देखेंगे आप सभी, नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है। नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है का उत्तर में सही बताएंगे, ये बिल्कुल सही आपका उत्तर होगा। ठीक है, ये आप सत्य। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म शास्त्रों में 5 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका असत्य होगा, क्योंकि 8 प्रकार के विवाह बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। तो इसमें आप लोगों को क्या बताना है? इसमें आपको करेक्ट उत्तर में सत्य बताना है। ठीक है, और इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिले की स्थापना निजामुद्दीन औलिया ने की थी। तो इसमें आप लोगों को असत्य बताना है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन की मुख्यतः 2 किस्में होती थी। ये जरूर आपका असत्य है। ठीक है, ये भी असत्य है, सही नहीं है, गलत है। तो इस प्रकार से आपके सत्य असत्य कंप्लीट होते हैं। सत्य असत्य के बाद में हम एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चनों का आंसर देखेंगे, कंप्लीट करेंगे, याद करेंगे इनको। देखिएगा, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट है, पैमाने पर सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? कुषाण शासकों ने चलाए थे। ठीक है, कुषाण शासकों ने। महाभारत किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो जो महाभारत है ना, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट है, शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु की सबसे ऊंची बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थित है? सबसे, तो ये एलोरा में स्थित है, एलोरा।
एलोरा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र आपका इसमें करेक्ट होगा। विजयनगर के 2 प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से थे? तो एक तो था विरूपाक्ष, ठीक है, और एक था विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर। सीमांत गांधी कौन थे? ठीक है, तो सीमांत गांधी जो है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। संविधान की धारा 17 क्या घोषित करती है? तो छुआछूत का अंत, ठीक है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता जिसको क्या बोला जाता है? छुआछूत भी बोला जाता है, छुआछूत, इसका अंत अनुच्छेद 17 में वर्णित है, ठीक है। तो ये था आपका इतिहास सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।